Hey guys, this is Sasi Preeti and welcome back to my channel Self Analysis। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एमसीक्यूज। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो द मेटल दैट रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर इज मीन्स ऐसा मेटल बताना है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन ए है मर्क्यूरी, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। जब सोडियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ तब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा सोडियम। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटल। इसके कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो मेटल नहीं है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सल्फर। तो ऑप्शन डी करेक्ट इसका हो जाएगा क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पर नॉट अ मेटल पूछ रहा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सल्फर। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। इसके कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्रोड्यूस करता है बेसिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फॉस्फोरस, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड वो प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम बीइंग अ मेटल विच प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन। तो मैग्नीशियम एक मेटल है तो इसलिए वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी सेफली kept in a container made up of option A aluminium, option B lead, option C silver, option D zinc। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसको एक कंटेनर में सेफली रखा गया है। तो बताइए कि वो जो कंटेनर है वो किस चीज का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का, लेड का, सिल्वर का या जिंक का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर का जो कंटेनर है वो बना हुआ रहता है क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव देन कॉपर है। सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव देन कॉपर है इसलिए वो सिल्वर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए जो कंटेनर होता है वो सिल्वर का बना होता है और उसी में कॉपर सल्फेट को रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर कम रिएक्टिव है इसलिए वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी metals form basic oxides, option D all metals possess luster when freshly prepared। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो मेटल है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है, वो भी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर ये वाला गलत है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम फॉर्म करता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड सिंस, क्योंकि इट रिएक्ट्स बोथ एसिड्स एंड अल्कलीज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, एल्यूमिनियम। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following oxide cannot be reduced with carbon to obtain the metal? Option A MnO2, option B Cr2O3, option C Al2O3, option D all of these। इसके कहने का मतलब है कि सिखाने का मतलब है इनमें से कौन सा जो ऑक्साइड है वो रिड्यूस नहीं करता कार्बन के साथ। तो जिसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये जो सारे हैं वो रिड्यूस नहीं करते हैं बाय कार्बन because these metals have more affinity to oxygen as compared to carbon। मीन्स इसके कहने का मतलब है ये कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनका जो एफिनिटी है वो एज कंपेयर कार्बन से ज़्यादा है। ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए रिड्यूस नहीं करेंगे कार्बन के साथ। तो 7 का डी हो गया। और 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रोटेक्टेड इवन बाय अ लेयर ऑफ ऑक्साइड? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कंटेन्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 8 का। अब 9 नंबर। Which of the following metals is protected from oxygen and moisture by the immersion in kerosene oil? Option A potassium, option B magnesium, option C aluminium, option D silver। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से कौन सा जो मेटल है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बाय इमर्जिंग इन केरोसिन ऑयल। मीन्स जो ये जो मेटल है वो उसको ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बचाने के लिए उसे केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, मीन्स इमर्ज करके रखा जाता है। क्योंकि जब एक एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वो आग पकड़ लेता है, मीन्स जल्दी से बर्न कर जाता है वो, इसलिए उसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो ये पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिसे हम केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं, क्योंकि ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो इजली आग फायर पकड़ लेते हैं, इसीलिए रिएक्ट करके। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 9 क्वेश्चन का। अब 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। प्योर गोल्ड क्या है? तो ऑप्शन ए 14 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 18 कैरेट, ऑप्शन डी 22 कैरेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 कैरेट। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है प्योर गोल्ड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया 24 कैरेट। अब 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। रस्ट इज हाइड्रेटेड। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी सिलिका। तो इस रस्ट के बारे में मैंने पीछे भी बताया था, पहले भी बताया था पिछले वीडियो में। तो वो क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। रस्ट जो होता है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस is used for obtaining such metal which are option A highly reactive, option B moderately reactive, option C highly unreactive, option D all types of metals। इसके कहने का मतलब है ऐसा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का जिससे हम ऑब्टेन करते हैं मेटल्स।
तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव करेक्ट है क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है वो ऑब्टेन्ड किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन, electrolytic reduction method is used in the extraction of option A highly electronegative metals, option B highly electropositive metals, option C transition metal, option D novel metals। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाईली इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेसेस। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एजी, ऑप्शन डी एल मीन्स एल्यूमिनियम, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम एल। ऑप्शन डी एल इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, इसके कहने का मतलब है कि कौन सा जो मेटल है वो ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से। तो ऑप्शन डी एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से। तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज। तो आपको पता है कि हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा आयरन। ऑप्शन ए आयरन करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर क्वेश्चन, द लिक्विड नॉन मेटल इज। अब इसमें से बताना है कि कौन सा है जो लिक्विड नॉन मेटल है एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी सल्फर। तो आपको लग रहा होगा कि मरकरी, लेकिन मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये भी एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 16 का। अब 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कॉपर। इसके कहने का मतलब है कौन सा जो मेटल है वो रिएक्ट कर जाता है विग्रसली मीन्स जल्दी से, जोरों से ऑक्सीजन से। मीन्स अगर हम इसे मॉइस्चर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है सोडियम, क्योंकि जब सोडियम मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो फायर कैच कर लेता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को दोनों को किरोसिन में इमर्ज्ड कर कर रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आ सके। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेटल रिएक्ट्स विग्रसली विथ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी सोडियम। अब 18 नंबर क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉइल्स इन पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी प्लैटिनम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका हम यूज करते हैं फूड मटेरियल को पैक करने में एज अ फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा होगा जिससे हम फूड को पैक करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एल्यूमिनियम फॉइल फूड पैकिंग के लिए भी काम आता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन, luster of a metal is due to। ऑप्शन ए इट्स हाई डेंसिटी, ऑप्शन बी
its high polishing, option C, its chemical inertness, option D, presence of free electrons। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है लस्टर टू अ मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन ही मेटल को लस्टर प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 19 का। अब 20 नंबर क्वेश्चन, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज, मीन्स ऐसा कौन सा मेटल है जो ऑलवेज फ्री स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सोडियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्ड। गोल्ड हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये ऐसा मेटल है जो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, और गोल्ड एक नोबेल मेटल है। गोल्ड इज अ नोबेल मेटल। तो बी का 20 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटल्स इज, ऑप्शन ए मेटल्स हैव लस्टर, ऑप्शन बी मेटल आर मेलिएबल, ऑप्शन सी मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ऑप्शन डी मेटल्स फ्रॉम पॉजिटिव आयंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। अगर करेक्ट रहता तो यहाँ पर मेटल्स आर डक्टाइल होते हैं, और सारे जो ऑप्शन है मेटल्स हैव लस्टर, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स फ्रॉम पॉजिटिव आयंस, तो ये सब करेक्ट है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी जो है मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये इनकरेक्ट है, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। तो 21 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेटल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज, ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी गैलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकेल। ऑप्शन ए निकेल करेक्ट हो जाएगा। मेटल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के निकेल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इट इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ये रेजिस्टेंस होता है कोरोजन के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा निकेल, 22 का ए ऑप्शन। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कॉपर प्लस HCl। अब इसका बताना, रिएक्शन बताना है। ऑप्शन ए रिएक्ट विग्रेसली, ऑप्शन बी नो रिएक्शन, ऑप्शन सी रिएक्ट मॉडरेटली, ऑप्शन डी रिएक्ट स्लोली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर प्लस HCl होता है उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है कॉपर प्लस HCl का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, नॉन मेटल्स जनरली कंटेन डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost शेल। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 5, 6, 7 और 8, ऑप्शन सी 10 to 18, ऑप्शन डी 8, 9 और 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी 5, 6 और 5, 6, 7 और 8। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली कंटेन्स करते हैं 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया 5, 6, 7 और 8। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, नॉन मेटल्स जनरली आर, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जो नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और ये होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर होता है। नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब चलते हैं 26th नंबर क्वेश्चन,
Which is the most reactive metal of the reactivity series? Option A copper, option B magnesium, option C potassium, option D iron. तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, पोटेशियम। तो इसके कहने का मतलब था कि जो कौन सा इनमें से कौन सा जो मेटल है वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑप्शन सी पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। नन मेटल्स जनरली एक्ट एज ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नन मेटल्स जनरली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 27 का ए। नन मेटल एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंस दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन। एन एलिमेंट एक्स form an oxide XO2, which is a very useful gas used in photosynthesis process. Option A sulfur, option B nitrogen, option C copper, option D phosphorus. इसके कहने का मतलब है कि एक X नाम का एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड XO2 है, जो कि बहुत यूजफुल गैस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। तो कौन सा गैस है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कार्बन। 28 का सी कार्बन। कार्बन यूजफुल गैस है जिसका ऑक्साइड होता है CO2 और ये यूजफुल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, तो ऑप्शन सी कार्बन। अब 29 नंबर क्वेश्चन। The product formed when sodium chloride react with water is option A sodium bromide, option B sodium hydride, option C no reaction occurs, option D both A and B। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नो रिएक्शन अकर्स। जब हम सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं, सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो वो NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में और डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, और ये जो है वो रिएक्शन नहीं देता है, ये सिर्फ डिसोसिएट होता है आयंस में, टूट जाता है और पानी में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, नो रिएक्शन। 29 का सी। अब 30 में चलते हैं। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी लेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेड। लेड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा लेड। 30 का डी। तो आज के लिए 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टर्म फर्स्ट के लिए इस चैप्टर को आधा कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, इसीलिए इतना ही क्वेश्चन बन पाया है। अगर आपको ऐसे ही इसका ऑब्जेक्टिव और देखना है, क्लास 10th का साइंस के MCQs और चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।